हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। अगर आप मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर भी बिल्कुल एलिजिबल हैं। सहायक प्रबंधक की पोस्ट है, 100 परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगी। परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल ऑफर होगी तो मिनिमम सैलरी 70,000, इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी मंथली सैलरी 70,000 70,000 रुपीज़ पर मंथ होगी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। एग्ज़ाम सेंटर्स भी बहुत सारे सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में है ऑल ओवर इंडिया, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके नियरेस्ट वन जो एग्ज़ाम सेंटर है वो पिक करके चूज़ करके आप एग्जामिनेशन आसपास दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल हम कवर करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम जनरल, तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होता है? बैचलर डिग्री अगर लॉ में है या फिर और लिखा है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, प्रेफरेबली सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। बीटेक कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, प्रेफरेंस दी जाएगी सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों को। मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से मास्टर्स डिग्री है तो क्लियर लिख दिया मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, प्रेफरेबली फ्रॉम कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट। कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट से होंगे तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज किसी भी विषय से अगर है मास्टर्स डिग्री तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। या फिर CA, CS, CWA, CFA या फिर PhD अगर है तो किसी भी विषय में तो PhD वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सभी के बीच में OR और लिखा है, इसका मतलब इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो मास्टर्स डिग्री वाले भी बिल्कुल एलिजिबल हैं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट अब पहले जान लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई है। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है SIDBI सिडबी की तरफ से। अब इसकी एडवर्टीजमेंट फिर से देखते हैं। सिडबी क्या है, एक बार विकीपीडिया में भी हम देखेंगे सिडबी के बारे में, समझेंगे कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट जॉब है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी शॉर्ट में सिडबी बुलाते हैं। हेड ऑफिस है इसकी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बट जॉब लोकेशन के लिए हम देख लेंगे कि कहाँ पर इसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। एक मिनट पहले हम देख लेते हैं कि विकीपीडिया में इसके बारे में। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी इज़ द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन का काम देखती है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। इट इज़ अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो सिडबी है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। तो इस तरीके से अगर यहाँ परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है तो ये गवर्नमेंट जॉब होगी और हेड क्वार्टर है इसके लखनऊ में। अब बाकी की डिटेल्स हम इस वीडियो से कवर कर लेते हैं। इसकी एग्ज़ाम सिलेबस भी कवर करेंगे सो दैट आपको समझ आएगा कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आपके लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। एग्जामिनेशन का लेवल मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 4 मार्च 2022 से और क्लोजिंग डेट है 24 मार्च 2022। तो 24 मार्च 2022 तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अगर एज कैलकुलेशन करनी है तो 4 मार्च 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी होगी। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी जो कि अप्रैल 16 को होगी। 16 अप्रैल 2022 को ऑनलाइन परीक्षा होगी और इंटरव्यू जो कंडक्ट कराई जाएगी वो है मई 2022 में। तो मई 2022 को इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। अब इसके बारे में और पढ़ लेते। एज लिमिट क्या, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। टोटल 100 पोस्ट है। नेम ऑफ पोस्ट, पे स्केल। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम 100 पोस्ट हैं टोटल। अब इसकी सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें SC में 16 पोस्ट हैं, ST कैंडिडेट्स के लिए 7 पोस्ट, OBC के लिए 24, EWS के लिए 10, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43, टोटल 100, आउट ऑफ विच रिजर्व फॉर PWBD। अब यहाँ पर ये जो आप पढ़ते हैं तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि ये सारे के सारे PWBD के लिए हैं। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से ये जो पूरे 100 पोस्ट हैं इनमें से 1, 1, 2, 1 ये 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 पोस्ट इनमें से आउट ऑफ 100 5 पोस्ट PWBD कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड हैं। सभी के सभी नहीं, 5 पोस्ट PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। सैलरी यहाँ पर ही लिख दी गई है 70,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। तो 70,000 रुपये अभी स्टार्टिंग में सैलरी बनने वाली है।
अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या होने वाली है। जॉब प्रोफाइल वगैरह सब अच्छी तरीके से दी हुई, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं एक वीडियो इस पर वापस बना दूंगी, अदरवाइज़ काफ़ी लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको एज लिमिट और जो तो एज लिमिट अगर आपको चेक करनी है 29 पेजेस की, 29 पेजेस की यहाँ पे ऊपर आपको आप लोकेट कर सकते हैं। 29 पेजेस की टोटल ये पीडीएफ है और इसमें 8 नंबर पेज, 8वें पेज नंबर पर आपको 4.2 में एज लिमिट नज़र आएगी। एज लिमिट जब आप कैलकुलेट करें तो 4 मार्च 2022 को बेस लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। मिनिमम 21 वर्ष मीन्स 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स। मैं कुछ चीज़ें आपके लिए कवर करती हूँ, अगर और भी इसके बाद आपकी कुछ क्वेरी हो, ज़्यादा लोगों के कमेंट्स होंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो अभी हम और भी कुछ डिटेल्स कवर करेंगे, फ़ी एटसेट्रा, एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे, मीन्स क्वेश्चंस देखेंगे कि किस सेक्शन से आने वाले हैं। एज लिमिट में, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जा रही है SC ST एंड अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। ये भी आप पेज नंबर 8 पे लोकेट कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी में उसके हिसाब से। अब यहाँ पर क्या है, परसेंटेज वगैरह के लिए कुछ दिया हुआ, ये हम देखते हैं बाद में। अब इसमें क्वेश्चंस क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ऐसा कुछ लिखा है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा है पेज नंबर 11 पर। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट वुड बी बाय वे ऑफ एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। तो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा बैंकिंग एंड फिनांस एंड इकोनॉमिक्स से रहेगा, सोशल इश्यूज से रहेगा, रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। तो नॉर्मली जो हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वैसा ही है लगभग, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा वो फोकस्ड रहेगा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पे। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में कैसा रहेगा, यहाँ पे नीचे लिखा है, कंप्राइजिंग ऑफ 2 essays ऑन फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल या सोशल, इनमें से किसी भी एक दो essays लिखने होंगे, फाइनेंस पे या बैंकिंग पे या इकोनॉमिक पे या एंड सोशल इश्यूज़ पे। तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा ये। इट इज़ एसेंशियल टू अटेम्प्ट ऑल 3 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से है। तो बहुत ये नहीं है, अगर आप दूसरे भी बैकग्राउंड से हैं, मीन्स कॉमर्स वगैरह से हैं, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा ये एग्ज़ाम क्रैक करना, इकोनॉमिक्स, साइंस या मैनेजमेंट। लेकिन अगर साइंस, आर्ट्स और बाकी, तो उनके लिए भी थोड़ी अगर कोशिश करें तो एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ़ी कहाँ है और फ़ी कौन से पेज नंबर पे दी हुई है और साथ में एग्ज़ाम सेंटर्स भी। तो फ़ी हम लोकेट करें पेज नंबर 17 पर, मुझे नज़र आ रही है फीस। तो फीस SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये है SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए। अदर इन और बाकी जो यहाँ पर है 1100 रुपये हैं। अगर स्टाफ है ऑलरेडी तो स्टाफ कैंडिडेट्स के लिए नील, नो एप्लीकेशन फ़ी। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन डालनी है या क्या है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम सिडबीज वेबसाइट एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट, ये मैंने विकीपीडिया से ही ली है, सर्च किया है। और फिर भी आप जब पेमेंट कर रहे हो तो हमेशा ज़रूर इसको चेक कर लें, ऑथेंटिसिटी ऑफिशियल वेबसाइट की। इसके अलावा एग्ज़ाम के सेंटर्स भी हैं, अगर आप कहते हैं तो एग्ज़ाम के सेंटर ऑल ओवर इंडिया है, कई सारे मेन सिटीज़ में। तो इसके अलावा आपके और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर काफ़ी कमेंट्स होंगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। तो 28 पेज नंबर पर आप लोकेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। टेंटेटिव है जिसमें कि काफ़ी सारे सभी स्टेट शामिल किए गए हैं और मेन जो सिटीज़ हैं वो शामिल किए गए। टेंटेटिव इसलिए लिखा जाता है कि 1-2 सेंटर चेंज हो सकता है, तो लगभग सभी स्टेट होंगे, मुझे लग रहा है ऐसा।
आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप अगर चाहेंगे तो इस पर एक और वीडियो मैं बना दूंगी फर्दर। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन फिर भी एप्लीकेशन डालते समय अपने लेवल से ज़रूर ऑथेंटिसिटी जांच लें वेबसाइट की, और साथ ही साथ आप इसको ज़रूर पढ़ लें, एडवर्टीजमेंट को लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ें अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।